हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको चैप्टर जो फर्स्ट है डायनेमिक की बुक का उसका बेसिक कंसेप्ट समझाया था। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। फर्स्ट ए एक्सरसाइज का बच्चों मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया था आपको। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, डायनेमिक नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देख लो। या बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है प्रीवियस वीडियो का, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। बच्चों जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी उसके अंदर जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उस पर बेस्ड मैं आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो है अपने पास, चैप्टर नेम है बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो इस पर अपने जो बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। कुछ ध्यान से देखिएगा, करके देखिएगा, आप भी रिवाइज कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर मेंशन करना। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने साथ बुक जरूर रखिए। बच्चों डायनेमिक की जो भी बुक है, डायनेमिक की नवकार पब्लिकेशन की बच्चों जो बुक है, ये देखो प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ये वाली बुक कर रहे हैं बच्चों अपने, जिसके अंदर इंडेक्स है अपने पास वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, फर्स्ट चैप्टर है वेग तथा त्वरण। ये बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन और आप बुक में मैच कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट ए का बच्चों फर्स्ट है ये क्वेश्चन, फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line and its law of motion x square equal 80 square plus 2bt plus c। तो बच्चों पार्टिकल की जो है इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस में सी। ये पार्टिकल के मूवमेंट की बच्चों एक्स क्या डिस्टेंस है, एक्स क्या डिस्टेंस, पार्टिकल के मूवमेंट की बच्चों क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन दे रखी है। देन प्रूव दैट इट्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एक्स क्यू। तो बच्चों आपको प्रूव करना है, देखिएगा प्रूव आपको करना है। इसका जो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी बच्चों त्वरण, त्वरण प्रोपोर्शन है किसके, प्रोपोर्शन है किसके समानुपाती है बच्चों, 1/x की क्यूब के। ये आपको बच्चों प्रूव करना है, तो बहुत आसान है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन पहले बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ लिया करो बुक में। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि लिखने के अंदर टाइम ज्यादा लगेगा मुझे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूँ। और आप बच्चों मैच कर लेना बस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को आप बुक के अंदर मैच कर लेना और पैरेलल बुक खोल के रखो। और जैसे जैसे क्वेश्चन समझ आता जाए वैसे वैसे उसको नोट करते रहना। हाँ जी, मैं सोल्व करवा देता हूँ। देखो प्रूफ देखो इसका बच्चों, बहुत आसान है प्रूफ इसका। इसका प्रूफ देखिएगा। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होता है बच्चों डिस्टेंस, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस में सी। तो सबसे पहले यहाँ से एक्स निकालो। एक्स आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस में सी। अब जब आपके पास डिस्टेंस है एक्स, तो इसका टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। वी आ जाएगा बच्चों आपके पास, वी क्या होता है, डीएक्स बाई डी टी होता है। वी क्या होता है, डीएक्स बाई डी टी। तो रूट एक्स का ये रूट है। अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए सारा का सारा। रूट एक्स क्या क्या होता है, 1 में टू रूट एक्स, टू एटी स्क्र प्लस 2bt प्लस में सी। ठीक है, इंटू फिर अंदर वाले का हो जाएगा एटी स्क्र प्लस 2bt प्लस सी का। तो एटी स्क्र का 280 हो जाएगा, और 2bt का बच्चों क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 0। ये जो 2 है बच्चों ये कॉमन आके इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझे बात को। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी से बच्चों जब आपको एफ फाइंड करना होता है तो दोबारा आप डिफरेंशिएशन करोगे। आपको एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, टी के रिस्पेक्ट चल रहा है बच्चों, टी के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो करो। dx बाई डी टी का क्या हो जाएगा बच्चों, d2x अपॉन में dt स्क्वायर। और इक्वल में बच्चों पहले ये जो फंक्शन है इसको एक बार सही तरीके से लिख लेते हैं। ये है ए टी प्लस में बी अपॉन में इन स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस में सी। तो बच्चों इसके अंदर u अपॉन वी लगाना पड़ेगा। इसमें u अपॉन वी लगा देते हैं तो अपॉन वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, अब इस रूट वाले को तो छोड़ देंगे, u अपॉन वी का फॉर्मूला याद होगा, आई होप सो आप सभी को। तो ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस में सी एज इट इज।
80 + b का कर देंगे, 80 + b का जस्ट a हो जाएगा, t का 1, b का 0 b का 0। फिर 80 + b को बच्चों छोड़ देंगे, और ये रूट एक्स का हो जाएगा भाई, फिर से 1/2 रूट एक्स, a t² + bt प्लस में c, फिर a t² + 2bt + c का हो जाएगा बच्चों a t² + 2bt होगा बच्चों, यहाँ 2 लिखना भूल गया मैं, 2bt प्लस में c, फिर इसका कर देते हैं 280 प्लस में 2b, वही दो कॉमन आके क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, और ये बच्चों एलसीएम जाएगा, अपॉन वाला तो सेम रख लो, अपॉन वाला पहले ये एलसीएम ले लेते हैं, ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, a t² प्लस में 2bt प्लस में c। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों ये जो रूट में जो एलसीएम है हमारा, ये इस रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, और बाहर ए है इसके, तो ये ए एज इट इज, और इस रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, 2bt प्लस में सी माइनस ये 80 + b, और ये है बच्चों 80 + b, तो ये क्या हो जाएगा 80 + b का होल स्क्वायर, 80 + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम रहेगा, इसके साथ लिख देता हूँ मैं, a t² 2bt प्लस में आ गया बच्चों c। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद देखो, इधर f चल ही रहा है बच्चों आपका, इनको सोल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और अपॉन वाला जो है ये a t² + 2bt प्लस में c, ये देखो बच्चों ये क्या था, ये आपका x था, ये रूट में क्या है x है, ये तो आपका x हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका x² हो गया। ठीक है, ऊपर इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, फ्रॉम 1 लिख सकते हो, फ्रॉम 1 से लिखा है मैंने, रीजन जरूर लिख दिया करो, फ्रॉम फ्रॉम 1। तो बच्चों ऊपर वाले को सोल्व कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, ये बन गया a² t² + 2 a b t प्लस ए सी, इसके अंदर आइडेंटिटी लगा, a² + b², बाहर माइनस है तो माइनस के हो जाए ना, और माइनस के 2 a b t, ये 2 a b t, ये 2 a b t कट गया, a² से a² कट गया, बाकी जो ऊपर बचा है बच्चों वो कांस्टेंट है, f क्या आ गया, ऊपर है ac माइनस b² अपॉन में x³। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये तो कांस्टेंट है, ac माइनस b² क्या है बच्चों, कांस्टेंट है अपने पास, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट को हटा के अपने प्रोपोर्शन का सिंबल लगा सकते हैं, और ये 1/x³ एज इट इज लिख दिया, तो f प्रोपोर्शन है 1/x³ के, यही आपको प्रूफ करना है। ये देखो बच्चों, यही आपको प्रूफ करना है। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इतना कुछ खास बात नहीं थी, फिर भी चलो आपकी नॉलेज के लिए आपको समझ आ गया हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है आपको, पढ़ो बुक के अंदर पढ़ो, मैं कह रहा हूँ बच्चों बुक अपने पास रखो। A particle moves along a straight line such that its distance x from a fixed point on it and the velocity v there are related by v²। क्या कह रहा है, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से किसी समय उसकी दूरी x और वहां पर कण के वेग v का संबंध v² इक्वल म्यू a² माइनस x² है। तो जो v² दिया है उन्होंने, किसके इक्वल, म्यू a² माइनस x²। बच्चों वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और अपने क्लासमेट के साथ शेयर बच्चों जरूर कर देना प्लीज। हाँ जी, v² दे रखा है बच्चों, और आपको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट द एक्सीलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण मूल बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती होगा, कण की दूरी के समानुपाती, और वो मूल बिंदु की तरफ जा रहा हो, मूल बिंदु की तरफ। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है एफ जो है प्रोपोर्शन है माइनस के एक्स के। अब माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि अपने जब ओरिजिन की तरफ जाते हैं ना बच्चों, ये देखो ये अपना ओरिजिन है और अपने इस पॉइंट ए पे है, तो अगर अपने ओरिजिन की तरफ जाते हैं तो ये एक्स है ना बच्चों, जैसे ओ से लेके ए तक ये एक्स है, मान लो एक्स डिस्टेंस है, तो अपने ए से ओरिजिन की तरफ जब जाएंगे तो ये एक्स कम होता जाएगा,
तो कम होता जाता है एक्स, इसलिए अगर ओरिजिन की तरफ जाते हैं तो एक्स कम होता है, इसलिए माइनस का सिंबल आता है, याद रखना। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से समझना। तो मैं लिख भी देता हूँ, मूल बिंदु की ओर, टुवर्ड्स द ओरिजिन, लिख लेना इंग्लिश मीडियम। कुछ मैं इंग्लिश मीडियम वालों को लिखने के लिए कहूंगा, कुछ हिंदी मीडियम वालों को, तो वो अपना बैलेंस बनाए रखें। हाँ जी, प्रूफ देखो बच्चों बहुत आसान है इसका प्रूफ। एफ फाइंड करना है कुल मिला के, आप इतनी सी बात। तो बच्चों वी दे ही रखा है, स्क्वायर हटा के रूट लगा लो, ये म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वी है तो एफ क्या होता है, एफ तो डीवी बाई डी एक्स होता है, वी डीवी बाई डी एक्स होता है, क्या होता है, वी डीवी बाई डी एक्स होता है एफ। तो आपको जो ये स्क्वायर, अगर आप ये ना हटाओ तो भी चल जाएगा, स्क्वायर मत हटाओ, स्क्वायर मत हटाओ, इसका ही फायदा ले लेते हैं। देखो, हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये एफ होता है बच्चों, ये एफ का फॉर्मूला है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आपको। तो यहां से बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल में म्यू कांस्टेंट है बच्चों, इसका कर दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और फिर से वही बात, टू से बच्चों टू कट जाएगा, वी डीवी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस का म्यू एक्स के इक्वल आ गया। म्यू बच्चों माइनस का म्यू क्या है, या म्यू सिर्फ सिर्फ म्यू को देखो कांस्टेंट है, तो यहां से अपने कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी डीवी बाई डी एक्स तो बच्चों एफ है, और म्यू कांस्टेंट है तो माइनस के एक्स के क्या आ गया, ये प्रोपोर्शन आ गया। देख, सिंपल सा था ना, यही आपको प्रूव करना था कि एफ जो है प्रोपोर्शन है बच्चों किसके, माइनस के एक्स के। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सभी बुक में पढ़ो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपको एक्स दे रखा है, एक्स बच्चों आपको दे रखा है और आप कर सकते हो, एक्स इक्वल हाफ वी टी है बच्चों। और वो कह रहा है कि, मैं पढ़ देता हूँ, इफ द लॉ ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज एक्स इक्वल हाफ वी टी, देन प्रूव दैट द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड कर लेना, फाइंड कर लेना बच्चों एक्सीलरेशन, एफ, एफ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो ये टू इधर ले आओ, टू एक्स, वी को लिख दो बच्चों डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये वाला टी एज इट इज पढ़ा है। आगे बात समझ, हाँ जी। इसके बाद पहले आप क्या करो, एक्स फाइंड कर लेना यहाँ से। पहले इस डी एक्स बाई डी टी को बच्चों या तो खत्म कर लो, ये एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये टू डी टी इधर लाओ, टू डी टी अपॉन में टी इक्वल डी एक्स अपॉन में एक्स, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये टू एज इट इज वन बाई टी का log टी, और वन बाई एक्स का log एक्स, प्लस में log सी। ये टू बच्चों पावर बना दो, log की प्रॉपर्टी है कि आगे जो डिजिट होती है वो पावर बन जाती है, ये log m प्लस log m इंटू एन हो जाएगा। अब इधर से कंपेयर कर लो, ये टी स्क्वायर बच्चों इस एक्स सी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ log है ना, तो टी स्क्वायर इक्वल एक्स सी आ गया बच्चों। आई बात समझ। अब क्या करो आप, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि बच्चों हमें एफ फाइंड करना है, एफ होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो पहले यहाँ से अपने इसका टी के रिस्पेक्ट करें, तो टू टी का तो हो जाएगा बच्चों टू टी, सॉरी टी स्क्वायर का टू टी, एक्स का डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और सी कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा। अब फिर से कर दो बच्चों टी के रिस्पेक्ट, एक बार और कर दो, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टू टी का बच्चों टू हो जाएगा, ये सी मल्टीप्लाई वाला बच्चों इधर डिवाइड में ले आओ, और ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यही कौन है, एफ है, तो देखो एफ कांस्टेंट के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट यानी अचर। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सो आपको समझ आ गया हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों आपको कह रहा है कि the velocity of a particle moving along a straight line when at a distance x from the origin varies as root a square minus x square upon x square, show that the acceleration is proportion to this। कुल मिला के बच्चों आपको इसके अंदर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, आपको v दे रखा है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, v दे रखा है बच्चों,
हिंदी में मीडियम पढ़ लेना बच्चों, क्वेश्चन बुक में दे रखा है, सरल रेखा में चल रहे किसी कण की मूल बिंदु से एक्स दूरी पर वेग, वेग दे रखा है बच्चों, वेग v दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है बच्चों वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इसका त्वरण या एक्सिलरेशन, त्वरण या बच्चों ए प्रोपोर्शन होगा किसके, एफ बोलो वैसे तो, एफ, एफ प्रोपोर्शन होगा किसके, 1/x की क्यूब माइनस 2a² एक्स रेज टू द पावर 5। तो बच्चों इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपको v दे रखा है बच्चों, जो v दे रखा है यहाँ से आप क्या करो, पहले वी स्क्वायर फाइंड कर लो। वी स्क्वायर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, प्रीवियस से प्रीवियस में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो बच्चों एफ होता है, जो एफ है मैंने उसका आपको फॉर्मूला लिखाया था, एफ क्या होता है, वी डीवी बाई डी एक्स भी होता है। क्या होता है बच्चों एफ, वी डीवी बाई डी एक्स भी होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो आपको वी डीवी बाई डी एक्स फाइंड करना है कुल मिलाकर। तो आपको वी स्क्वायर दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v डीवी बाई डी एक्स, इसमें u अपॉन वी लगा लो, अपोन वाले का स्क्वायर करोगे पावर 4 हो जाएगी, अपोन वाले को छोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस 2x, ए स्क्वायर का 0, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो जस्ट 2x। समझे बात? ठीक है, इसके बाद बस हो गया, ये माइनस के 2x की क्यूब हो गया, ये माइनस के, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का ये 2x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर 2x, फिर प्लस का 2x की क्यूब हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और इसके बाद, इसके बाद बच्चों अपोन वाले का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, देख लेते हो कोई कोई गलती तो नहीं होगी। अपोन वाले का स्क्वायर हो गया, अपोन वाले को छोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ये माइनस 2x की क्यूब हो गया, ये माइनस के, ये 2x को इससे करूंगा तो ये प्लस का 2x की क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, तो यहाँ गलती कर दी अपनों ने, यहाँ पे जो ये रूट लगा हुआ था ना, ये नीचे वाले पे रूट नहीं लगा हुआ मुझे, नीचे वाले पे रूट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये जो रूट है ये सिर्फ ऊपर वाले तक है, सिर्फ ऊपर वाले पे रूट है बच्चों। ठीक है, अब आप जब करोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो नीचे वाला पावर 4 हो जाएगा, नीचे वाले पर पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप जब करोगे तो u अपॉन वी लगेगा, आप जब इसके अंदर, तो यहाँ पे पावर 8 हो जाएगी। एक सेकंड रुको, इसको पूरे को ही रफ करना पड़ेगा। अब फिर से इसमें u अपॉन वी लगाते हैं, फिर देखिएगा। अब आप भी कर सकते हो बच्चों, ये थोड़ी गलती जो है इसको सही कर लेते हैं, बस ये पावर स्क्वायर करेंगे, अपोन वाले का स्क्वायर पावर 8, अपोन वाले को छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर वाले का करेंगे तो माइनस के 2x, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर x की पावर 4 का 4x की क्यूब हो जाएगा, x की पावर 8 एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 2x की पावर 5, ये माइनस, ये हो गया 4x की क्यूब को ए स्क्वायर से करेंगे, माइनस के 4x की क्यूब ए स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो 4x की पावर 5 बनेगा। बस हो गया बच्चों, अब क्या रहा है, अब कुछ नहीं रहा इसके अंदर, ये x की पावर 8, ये तो जो स्टेप है 4x की क्यूब ये अलग कर लो, माइनस के 4x की क्यूब ए स्क्वायर, ये चार में से दो गए, ये रह गया 2x की पावर 5, इस दो से बच्चों पहले ये चार काट देते हैं दो पे, फिर ये दो कट जाएगा, तो v डीवी बाई डी एक्स तो f होता ही है। इधर रह गया बच्चों ये x की पावर 8, दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, पहले इसके नीचे करेंगे तो x की क्यूब x की पावर 8 को काटेगा, तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में x की पावर 5 बचेगा। ठीक है, 2 भी बचेगा, और इसके अपॉन में जब अपने अलग करेंगे तो बच्चों x की पावर 8 को x की पावर 5 जब काटेंगे तो 1/x की क्यूब बचेगा बच्चों, और यही आपको प्रूव करना है, प्रूव हो गया है। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी बहुत कई बार कुछ छूट जाता है तो उसको आप सही कर लिया कर। हाँ जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखिएगा सभी, क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या कह रहा है, यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के समानुपाती है। तो बच्चों सबसे पहले गिवन में लिखते हैं अपने कि जो टाइम है बच्चों किसके प्रोपोर्शन है, दूरी के समानुपाती है। दूरी एक्स मान लिया अगर, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन का जब सिंबल हटता है तो बच्चों एक कांस्टेंट लिखा जाता है अपनी मर्जी से, जो कि के लेट कर लिया मैंने, ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रूव दैट कि इसका जो एक्सेलरेशन है त्वरण है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रूव करना है बच्चों आपको क्या, इसका जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है जो, वो बच्चों किसके प्रोपोर्शन है। वो प्रोपोर्शन है जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के, डिस्टेंस है उसके क्यूब के। तो बच्चों ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसको। समझे कैसे करना है इसको बच्चों। आप, आपके पास टी दे रखा है, ठीक है। टी इक्वल के एक्स स्क्वायर है आपके पास। तो पहले आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लेना। इसका टी के रिस्पेक्ट कर लेना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर लीजिए। तो इधर वन आएगा, इधर के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स बाई डी टी आ गया। समझे बात को। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, डी एक्स बाई डी टी आ गया बच्चों आपका 1 अपॉन में 2 kx आ गया, ठीक है। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना, ये चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यही आपका क्या है, एफ है। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये आपका एफ होता है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, यू अपॉन वी लगा लेना, यू अपॉन वी लगा लेना, ठीक है। जैसे 1 अपॉन में एक्स का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ठीक है। यू अपॉन वी, या डायरेक्ट 1/x भी लगा सकते हो। 1/x का -1/x स्क्वायर, फिर 2 kx का क्या करोगे, 2k तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। अब इसमें dx बाई dt की वैल्यू बच्चों फिर से यही पुट कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पुट करो। तो ये तो पड़ा रहा -1/2 से 2 काट दो, ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, dx बाई dt की वैल्यू क्या है, 1/2 kx है। तो आप खुद देख सकते हो, उसने कहा था कि क्यूब के प्रोपोर्शन होना चाहिए ना। तो ये जो f है बच्चों आपका, ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, ये तो एक्स की क्यूब बन गया, 1/x की क्यूब। बाकी सारा कांस्टेंट है, -2k की क्यूब, ये कांस्टेंट है बच्चों आपका। एफ किसके प्रोपोर्शन आ गया, 1/x की क्यूब। लीजिए मैंने ही कर दिया आपके। तो बच्चों 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिए आप, ठीक है। ऐसे ही बच्चों सिक्स्थ है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट बता देता हूँ, सिक्स्थ आप कर लीजिएगा। सिक्स्थ में बच्चों आपको v दे रखा है, वही v दे रखा है ax² प्लस 2bx प्लस में c, वी स्क्वायर दे रखा है बच्चों। और वो कह रहा है कि f फाइंड करो, ठीक है। पढ़ देता हूं मैं। The velocity of a particle moving along straight line is given by the relation v square equal ax square plus 2bx plus c. Prove that the acceleration varies as the distance from a fixed point in the line. वो कह रहा है कि प्रूव करो कि उसका जो त्वरण है रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा। उसका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शन है किसके, एक्स के। यानी अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एक्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी वैसे वैसे उसका एक्स भी घटेगा। तो बच्चों इसका मैं अगर आपको डायग्राम बताऊं तो वो ऐसे कह रहा है, एक फिक्स पॉइंट लिया अपनों ने ओ, एक फिक्स पॉइंट से लेके ये कोई पॉइंट है बच्चों अपना पी, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ओ से लेके पी के बीच में, यानी ये डिस्टेंस बच्चों एक्स है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पोजीशन है वो पार्टिकल की क्यू है। तो अगर अपने ये इतनी डिस्टेंस बच्चों ए लेट कर ले तो ये हो जाएगी एक्स माइनस ए। समझे बात को। तो सबसे पहले बी तो दे रखा है आपको यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से बच्चों आप एफ निकाल लो। एफ कैसे निकालोगे, वही 2b dv बाई डी एक्स करके निकाल लेना, ठीक है। एफ आएगा आपका 2b dv बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके। तो ये बनेगा 2ax प्लस में 2b, 2 कॉमन आके सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो v आ गया आपके पास। v क्या आया बच्चों आपके पास, dv बाई डी एक्स इक्वल v dv बाई डी एक्स आ गया बच्चों आपके पास ax प्लस में b, क्या आ गया,
ए एक्स प्लस में बी आ गया। ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इस वी डीवी बाई डी एक्स को मैं एफ लिख सकता हूँ, ये ए एक्स प्लस बी एज इट इज। ठीक है। वैसे तो ये हो गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो ए है बच्चों, जब भी आपको प्रोपोर्शन प्रूव करना होता है तो ये जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई में, इसको पहले कॉमन लेना होता है। तो सबसे पहले ए कॉमन लिया तो ये एक्स प्लस बी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि इसके पास है नहीं। इसके बाद ए एक्स। अब बच्चों माइनस लगा के ऐसे माइनस बी बाई ए ऐसे लिखो, इसको ऐसे इसलिए लिखना है क्योंकि जब पार्टिकल इस पॉइंट पी से इधर दोबारा आएगा, दोबारा आता है ओ की तरफ दोबारा आता है, तो ये डिस्टेंस एक्स कम होती है। डिस्टेंस एक्स क्या होती है बच्चों, कम होने लग जाती है। इसलिए आपको एक्स माइनस ए की तरह शो करना होता है। इसको शो करने का बच्चों ये मेथड है। समझे बात को, शो करने का मेथड है। अगर आप यहां तक करते हो तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप मोस्टली जब देखोगे कि v की इक्वेशन जो होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपको दी होती है, वो इसीलिए दी होती है, वो बताते हैं कि जब पार्टिकल है पी से दोबारा जब ओ की तरफ आएगा तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, एक्स जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा, और ओ से जब दूर जाएगा तो डिस्टेंस एक्स बढ़ती है तो वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कि जो एफ है बच्चों किसके प्रपोर्शन है, एफ जो है बच्चों प्रपोर्शन है एक्स। ठीक है, बाकी सारा कांस्टेंट है। बाकी सारा बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है बच्चों एफ भी बढ़ेगा, क्योंकि बी बाय ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। ठीक है, ये फिक्स रहेंगे। एक्स जो है बच्चों वो क्या करेगा, अब इंक्रीज होगा तो एफ भी इंक्रीज होगा। तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती है। तो ये अपनों ने प्रूव कर दिया। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ टाइम t be regarded as a function of velocity v, okay, prove that the rate of decrease of acceleration is given by this। कि f के अंदर जो डिक्रीज होगा यानी माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो वो आपको प्रूव करना है कि इतना होगा एफ की क्यूब डी2 टी बाई डी वी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। आई बात समझ। आपको प्रूव क्या करना है कि जो आपका एफ है उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज है टी के रिस्पेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से फिर से पढ़िए। सिद्ध कीजिए त्वरण के घटने की दर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सीलरेशन। तो डी एफ बाई डी टी प्रूव करना है बच्चों आपको, क्या, माइनस के, माइनस इसलिए लगाया ताकि वो डिक्रीज का सिंबल है, डी2 टी अपॉन में डीवी स्क्वायर। ये बच्चों आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चों, इसके प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो गिवन है, गिवन में उसने क्या कहा है आपको, गिवन पे कह रहा है कि जो उसका जो v है, यदि समय t को वेग v का फलन माना जाए, समय t को वेग v का फलन माना जाए, तो सबसे पहले बच्चों अपने f लेके चलते हैं। f क्या होता है बताओ, f होता है dv बाई dt। f क्या होता है बच्चों, dv बाई dt होता है। तो यहाँ से आप t को ऐसे लिख लो, dt बाई dv इक्वल 1/f। ठीक है। अब बच्चों इसका v के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dv स्क्वायर चाहिए। जो प्रूव करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, dv स्क्वायर चाहिए इसलिए मैंने अपॉन में लाया मैं उसको। अब मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v कर दूंगा बच्चों, तो ये बनेगा d2 t अपॉन में dv स्क्वायर इक्वल 1/f का क्या होगा बच्चों, माइनस के 1/f स्क्वायर, फिर f का होगा df बाई dt। f का हो जाएगा बच्चों df बाई dt। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। इधर तो अपना चल ही रहा है, d2 t अपॉन में dv स्क्वायर। ये जो माइनस का 1/f स्क्वायर है इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। अब ये जो अपना df बाई dt है, df बाई dt है, तो इसको अपने बच्चों देखो क्या लिख लेते हैं। अपना 1/f देखो क्या था, 1/f अपनों ने निकाला था dv dt बाई डी, dt बाई dv। तो यहाँ पे अपने को dv की कमी है, तो मैं dv से मल्टीप्लाई dv से डिवाइड किया, और ये df अपॉन में dt लिखा। और थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बस अब लास्ट है, बस आने वाला है, ये f 1/f स्क्वायर। ये जो है ना dv बाई dt, इसको ध्यान से देखो क्या है ये देखो, ये इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं। इक्वेशन 1 से dv बाई dt था बच्चों f,
डीवी बाई डी टी क्या था बच्चों, एफ। डीवी बाई डी टी, थोड़ा सा देखते हैं इधर उधर कुछ मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है। ये डी एफ बाई डी टी एज इट इज रहा, और घुमाया तो सही था क्या, डी टी बाई डी वी, डी टी बाई डी वी आ गया 1/f, डी एफ बाई, ये बच्चों यहाँ पे मेरी गलती कर दी, यहाँ पे v के रिस्पेक्ट चल रहा था तो यहाँ v आएगा, v के रिस्पेक्ट था ना, तो 1/f का माइनस 1/f², फिर f का डी एफ बाई डी वी आएगा, तो डी एफ बाई डी वी, तो अपने को dt से ऊपर नीचे करना पड़ेगा बच्चों मल्टीप्लाई, किससे करना पड़ेगा, dt की कमी है तो dt से करो मल्टीप्लाई, dt से, तो dt से करते हैं बच्चों, ये क्या है, df बाई dv है, df बाई dv, तो dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फ्रॉम वन देखना आप क्या लिखा हुआ है आपके पास, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन आपके पास वैल्यू है, dv बाई dt बच्चों आपके पास कितना है, f है, तो dt बाई dv कितना आ जाएगा बच्चों, dt बाई dv आ जाएगा आपका 1/f, बाकी सेम लिख दो, डी एफ अपॉन में डी टी, ये डी एफ और ये डी टी सेम लिख दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका डी टू टी अपॉन में जो डी वी स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आ गया, -1 अपॉन में एफ की क्यूब, डी एफ बाई डी टी, इसकी तो बच्चों हमने -1 बाई एफ की क्यूब, बस ये हो गया प्रूफ, इसकी तो बच्चों इसके साथ अपनों ने क्या करना है, ये आ गया अपने पास डी एफ बाई डी टी एज इट इज पड़ा रहेगा। अब जो प्रूफ करना है उसकी लास्ट लाइन देखिए, जो प्रूफ करना है ये देखो, एफ की क्यूब इधर डी टू टी बाई डी वी स्क्वायर के साथ है, तो एफ की क्यूब को उधर ही भेज देते हैं, ये एफ की क्यूब को उधर भेज दो, तो डी एफ अपॉन में डी टी आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस भी उधर भेज दो, माइनस का एफ की क्यूब डी टू टी अपॉन में डी वी स्क्वायर, तो बच्चों यही आपको प्रूफ करना था, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों आपके क्लासमेट के साथ इसको जरूर शेयर कर दो, जो भी न्यू सब्सक्राइबर हो वो बच्चों अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर मेंशन किया करो, और आपको और कौन से लेक्चर की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। लाइक जरूर कर दिया करो बच्चों, अगर आपके पास कोई ग्रुप है अपनी क्लास का तो उसमें शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।